नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सीरीज़ में ये 12वां वीडियो नोट है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। 220 तक हम कर चुके, इससे पहले 221 से शुरू करते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके लिए किया जा रहा है, तो आप इसे पूरा देखा करें। चलिए 221 नंबर। वह विचारक जो मानव के प्राकृतिक अवस्था में यह बताता है कि मानव के जीवन का स्वरूप एकाकी, दीन, अपवित्र व क्षणभंगुर था, वो है थॉमस हॉब्स। कौन है वो? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में मानव की प्रकृति का वर्णन करता है और बताता है कि मानव की प्रकृति या मानव का जीवन स्वरूप जो था एकाकी, दीनहीन, अपवित्र और क्षणभंगुर था। नेक्स्ट देखिए 222। प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन किसकी कृति है? लेवियाथन है दोस्तों थॉमस हॉब्स की कृति है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, आम प्रश्न है, आपको याद भी अब तक हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 223। यह कथन किसका है कि मनुष्य ना तो सामाजिक प्राणी है ना ही राजनीतिक। मनुष्य न तो सामाजिक प्राणी है और न ही राजनीतिक, ये थॉमस हॉब्स कहते हैं। कौन कहते हैं? थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट देखिए 224। वह विचारक जिसने हॉब्स की विचारधारा को स्वत्वबोध व्यक्तिवाद कहा, वो है सीबी मैकफरसन। सीबी मैकफरसन हॉब्स की जो विचारधारा है उसको स्वत्वबोध व्यक्तिवाद कहकर बुलाते हैं। ऐसे कैसे कीवर्ड्स में आपको प्रश्न मिलेगा, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा और करने की पूरी कोशिश भी कीजिएगा। 225। यह किसने कहा कि मनुष्य अपनी तुलना दूसरे मनुष्य से करने में बड़ा आनंद प्राप्त करता है? वह अपनी प्रसिद्धि के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं करता। वह अपनी प्रसिद्धि के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं करता। वह है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य अपनी तुलना हमेशा दूसरे मनुष्य से करने में बहुत आनंद मिलता है उसे, और तुलना में वो क्या करता है कि केवल और केवल अपनी प्रसिद्धि, अपनी बड़ाई कह लीजिए आप, या अपना ही केवल विकास कह लीजिए, इसके अलावा और वो कुछ भी पसंद नहीं करता। थॉमस हॉब्स के ये विचार हैं। नेक्स्ट देखिए 226। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसके द्वारा जला दिया गया था? तो क्लेंड्रेन के द्वारा हॉब्स की पुस्तक को जला दिया गया था। प्रश्न ऐसे कि ऐसे उठकर आ जाएगा। आप परीक्षा में देख चुके होंगे इस प्रश्न को या पढ़ चुके होंगे अच्छे से, तो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 227। थॉमस हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? थॉमस हॉब्स जो हैं वो राज्य की सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उत्पत्ति का, उससे रिलेटेड रखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं थॉमस हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 228। वह शासन का प्रकार जिसे थॉमस हॉब्स ने सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है। शासनों के प्रकार में जो सर्वश्रेष्ठ शासन थॉमस हॉब्स की नज़र में है वो है राजतंत्र। कौन सा है? राजतंत्र। तो राजतंत्र को थॉमस हॉब्स ने सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। नेक्स्ट देखिए 229। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में राजनीतिक व्यवस्था के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, वह शब्द क्या है? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है कॉमनवेल्थ। हर प्रश्न में 2-3 प्रश्न क्लियर होते हैं, आप इनको ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लेवियाथन पुस्तक किसकी है? हॉब्स की है। हॉब्स ने इसमें राजनीतिक व्यवस्था में कॉमनवेल्थ का जो प्रयोग किया वो किस पुस्तक में किया? तो लेवियाथन में किया। लेवियाथन में हॉब्स ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो कॉमनवेल्थ का किया। ठीक है, कॉमनवेल्थ शब्द किस स्थिति के लिए प्रयोग किया गया? तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए। किसके द्वारा? थॉमस हॉब्स के द्वारा। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्नों को याद किया कीजिए। 230 देखिए दोस्तों। थॉमस हॉब्स ने व्यक्तिवाद संबंधी विचार के अंतर्गत राज्य को क्या बताया है? तो राज्य को एक कृत्रिम संस्था कहते हैं थॉमस हॉब्स। व्यक्तिवादी संबंधी विचार के अंतर्गत राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताते हैं थॉमस हॉब्स। राज्य को साधन बताते हैं, व्यक्ति को साध्य बताते हैं। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है।
हर व्यक्ति को शासन का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक थॉमस हॉब्स व्यक्तिवाद संबंधी विचार के अंतर्गत कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 231, हॉब्स से रिलेटेड मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा दिए हैं। यदि वीडियो नोट में आप अब तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने ये अच्छे से नोटिस कर लिया है कि बहुत कम ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, और बहुत कम मात्रा में ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं और वो जवाब भी देते हैं। जो भी मैं लास्ट में बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ, वो उसका जवाब देते हैं। वो उनकी उपस्थिति का एक उदाहरण हो गया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी तैयारी और भी मजबूत बनेगी। इसी के साथ विश्वास बनाए रखिए। किसी भी चीज़ को यदि आप देखते हैं तो आप समय ख़राब ना करें। यदि वो आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आपको उसको देखना चाहिए, समय निकाल कर देखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने में सारा समय आपको लगाना है और किसी चीज़ में नहीं लगाना। 231, वह विचारक जिसे गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा जाता है वो है जॉन लॉक। गौरवपूर्ण क्रांति की संतान जॉन लॉक। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से संबंधित थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सीधी सी बात है, जो कमेंट करेगा वो बना हुआ है वीडियो में, और वो मेहनत कर रहा है, मेरी नज़र में वो मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 232, यह कथन किसका है कि लॉक उदारवाद का पहला प्रवक्ता तथा एक महान परंपरा मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता है। वेपर महोदय कहते हैं कि जॉन लॉक जो है वो उदारवाद का पहला प्रवक्ता है और एक महान परंपरा मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता है। नेक्स्ट देखिए 233, प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइजेज एज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी है? ये जॉन लॉक की किताब है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध किताब है, पूछी जाती रही है, ध्यान में रखिएगा। 234, वह विद्वान जिन्होंने जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट को दोनाली बंदूक की संज्ञा दे दी, वो वाहन है। कौन है? वाहन। ध्यान में रखिएगा कि वाहन ने जॉन लॉक की जो किताब है, विद्वान जॉन लॉक की जो किताब है टू ट्रीटाइजेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट, इसके बारे में कहा है कि ये दो नाली बंदूक है, दुनाली बंदूक है, हम इसे सीधी भाषा में कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 235, प्राकृतिक अवस्था में मानव एक विवेक संपन्न एवं सामाजिक प्राणी है और सभी मानव परस्पर समान है। मानव की प्रकृति अवस्था शांति, सद्भावना और सुरक्षा की अवस्था थी। यह किसका विचार था? जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक तो मानव के बारे में प्राकृतिक अवस्था में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और हॉब्स ने क्या की थी वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। एकाकी है, क्षणभंगुर है, ठीक है, वो किसने की थी? हॉब्स ने। और लॉक कहते हैं कि सहयोगी है, सामाजिक प्राणी है और परस्पर समान है, और मानव की प्रकृति, इसकी अवस्था शांति, सद्भावना और सुरक्षा की अवस्था है, इसमें विश्वास रखती है। जॉन लॉक। नेक्स्ट देखिए 236, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जॉन लॉक के द्वारा किया गया। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए 237, ये विचार किसका है कि जनता यह अनुभव करे, जब भी जनता यह अनुभव करे कि सरकार उसमें रखी जाने वाली विश्वास के प्रतिकूल कार्य नहीं कर रही। जिस सरकार को हमने जिस विश्वास से सत्ता में लेके आए थे, या सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है, यदि वो हमारी इच्छा के प्रतिकूल, विश्वास के प्रतिकूल उलट कार्य कर रही है, ठीक है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह उसे हटा दे या उसे बदल दे। ये जॉन लॉक का विचार है। किसका विचार है? जॉन लॉक का विचार है। तो जनता जब ये अनुभव कर ले कि सरकार सही काम नहीं कर रही, उनकी इच्छाओं अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही, तो जनता को सर्वोच्च अधिकार है कि वो उस सरकार को बदल दे या हटा दे। 238, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? पहला तो प्रश्न हो गया 3। ये 3 अधिकार हैं। कौन कौन सा? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ध्यान में रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अलावा जो भी आएगा वो नहीं है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, तीनों को तो टिक करना ही है। तीनों आते हैं तो, यदि 3 अदर आते हैं तो इनमें से एक आपको चयन करना है। तो जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कितने हैं? 3, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वीडियो नोट में अभी तक भी बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ बने हुए हैं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि बहुत सारे लोग छोड़कर जा चुके होंगे अब तक। हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही नहीं
एक बार में ही इतना सारा निवाला मुंह में ले लोगे तो पेट खराब, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो पढ़ता जाता है, सीखता जाता है, वो सही तरीके से चीज़ों को ग्रहण करता है। 239, 1688 की वह क्रांति जिसका जॉन लॉक के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये प्रभाव है, प्रभाव पड़ा, वो है गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। 1688 की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, मैंने ऊपर आपसे प्रश्न पूछा था, यदि आपने जवाब देना होगा तो आप अब भी दे देंगे कि गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 240, जॉन लॉक मानते हैं कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक हैं, यह राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं होते। राज्य के लिए अधिकारों की रक्षा की बात इन्होंने कही है। जॉन लॉक अधिकारों के क्षेत्र में कहते हैं कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं ये प्राकृतिक हैं, प्रकृति से मिले हैं, राज्य के द्वारा नहीं मिले हैं, राज्य ने हमें नहीं दिए हैं, राज्य इन अधिकारों की रक्षा करे, ये ऐसी बात कहते हैं जॉन लॉक। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में जितने भी प्रश्न थे सारे महत्वपूर्ण दृष्टि से आपके लिए समाहित किए गए हैं, और आपको इनको देखकर कैसा लगा, आपका कैसा अनुभव रह रहा है इस चैनल के साथ में, हमारे वीडियोस के साथ में, किसी भी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। अच्छे कमेंट्स पे भी ध्यान दिया जाता है, गलत जो हमसे गलती हो जाती है आप बताते हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो आप कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने हर ग्रुप में शेयर भी करें। इतना सहयोग तो आप भी करते हुए चलें ताकि आने वाली परीक्षाओं में भी हम साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।